Welcome students. So very important topic we are going to study today. How to solve the problems related to pedigree chart. एग्जाम में कोई भी एक पेडिग्री चार्ट दिया रहेगा और आपको वो किस टाइप का डिसऑर्डर डिस्प्ले कर रहा या किस चीज का वो पेडिग्री चार्ट है, तो उसमें ऑप्शंस है। देखिए चार ऑप्शंस कौन से हैं? एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। अब आप कैसे जानेंगे कि ये ऑटोसोमल है, एक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है या डोमिनेंट है? सबसे पहले इसके पहले का जो लेक्चर हमने लिया था वहां पर हमने डिस्क्राइब किया था कि व्हाट इज डोमिनेंट मीन्स एंड व्हाट इज रिसेसिव मीन्स, व्हाट इज ऑटोसोमल मीन्स एंड व्हाट इज एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड मीन्स। इसके पहले का इमीडिएट इसके पहले का जो वीडियो है वहां पर हम लोगों ने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन करके रखा हुआ है। तो डोमिनेंट का मीनिंग होमोलॉगस क्रोमोसोम एवरी टाइम 2 आर देयर। इसमें से कोई भी एक कॉपी फॉल्टी है, सिंगल कॉपी, देन ऑल्सो द डिसऑर्डर इज सीन, देन इट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट, क्योंकि वो काम कर रहा है। जो फॉल्टी जीन है वो डोमिनेंट है इसके ऊपर। अच्छा जो जीन है वो काम नहीं कर रहा बिकॉज इसने उसको डोमिनेट करके रखा, जो फॉल्टी है उसने। अगर ये ऑटोसोमल पेयर है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया। अगर ये एक्स क्रोमोसोम की पेयर है तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो गया। अब रिसेसिव के बारे में, अगर ये फॉल्टी जीन है इस होमोलॉगस पेयर में, यहां पर जो जीन है दैट इज फॉल्टी और यहां पर अच्छा है, तो फिर ये अच्छा काम करेगा, नॉर्मल जीन जो काम करेगा, और ये इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, मतलब ये रिसेसिव हो गया। अब इसका इफेक्ट कब दिखेगा? जब ऐसा फॉल्टी जीन यहां पर भी है, मींस दोनों होमोजाइगस कंडीशन में फॉल्टी है, देन इट इज कॉल्ड रिसेसिव। इट विल शो इट्स इफेक्ट। ओके, तो कोई भी पेडिग्री चार्ट में कैसे हम जानेंगे कि इट इज ऑटोसोमल, इट इज रिसेसिव, इट इज डोमिनेंट, इट इज एक्स लिंक, इट इज वाई लिंक? ओके, सो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स वी हैव टू डिस्क्राइब। और जितने भी एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे उसके बारे में जानकारी हम ले सकते हैं। अब यहां पर पेडिग्री चार्ट ए एंड पेडिग्री चार्ट बी, इसके लिए जो ट्रिक्स होती है, हाउ टू फाइंड आउट द पेडिग्री और हाउ टू एनालाइज द पेडिग्री चार्ट, इसके बारे में जो ट्रिक है वेरी सिंपल है। 2 ट्रिक है यहाँ पर। एक ट्रिक यहाँ पर मैंने डिस्प्ले करके रखा और एक ट्रिक आपको अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स है वो इस ट्रिक के अनुसार नहीं है, आपको इसके लिए एग्जाम्पल फ्रेम करने पड़ेंगे। इट विल बी ऑफ होमवर्क। आप खुद इसके बारे में एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर आपके पास जितने भी टेक्स्ट है, जितने भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू पेडिग्री, वो इसके अनुसार आप लोग सॉल्व करके देखेंगे। और दूसरा जो ट्रिक है, तो उस ट्रिक के बारे में मैं आपको ट्रेन कर दूंगा। सी, यहां पर इस पेडिग्री चार्ट में दोनों में से एक पेरेंट अफेक्टेड है, कोई भी एक पेरेंट। यहां पर एक भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, फिर भी उसके प्रोजेनी में वो डिफेक्ट या फिर डिसऑर्डर दिख रहा। यहां पर तो ऑब्वियस है कि वो दिखेगा, लेकिन यहां पर तो दोनों नॉर्मल दिख रहे, फिर भी डिसऑर्डर दिख रहा। ओके, इट मीन्स पेरेंट्स अफेक्टेड हो या नॉर्मल हो, पेडिग्री में उनके फॉल्टी जीन ट्रांसमिट हो सकते हैं। बट हाउ इट इज? तो फिर ट्रिक के लिए देखिए,
100% affected progenies have affected parent. ये स्टेटमेंट है 100% affected progeny. प्रोजेनी मतलब नॉट पेरेंट, उनके बच्चे. तो इस पेरेंट के ये प्रोजेनी है 1 2 3 4. पहली गर्ल, देन अफेक्टेड बॉय, नॉर्मल बॉय, अफेक्टेड गर्ल. तो ये अफेक्टेड चिल्ड्रन है 2. तो जितने भी अफेक्टेड चिल्ड्रन है यहां पर 1 2 ये 3 है. सारी चार्ट में कितने हैं? 3 मिल रहे. तो तीनों के बारे में ये स्टेटमेंट लागू होता है या नहीं? तो देखिए 100% अफेक्टेड प्रोजेनी, ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है. तो इनके अफेक्टेड प्रोजेनी के पेरेंट्स अफेक्टेड है या नहीं, ये पहले ढूंढना है. तो इन दोनों के बारे में हमें आंसर मिलता है कि यस, उनका पेरेंट इज अफेक्टेड. इसके बारे में यस, इसका पेरेंट इज अफेक्टेड. फिर क्या मिल गया हमें? एस. नो अगर मिलता तो हम इस लाइन से जाते. अब यहां पर एस मिल गया. फिर यस मिला तो कौन सा ट्रेट है? डोमिनेंट है. अगर नो मिला तो रिसेसिव है. इसके बारे में आपको पता लग गया कि ऐसा नहीं है, मतलब अफेक्टेड प्रोजेनी के पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है 100% वाले. यहां पर देखिए अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है. इसके पेरेंट ये दोनों हैं, नॉन अफेक्टेड है. ये दोनों के पेरेंट ये दोनों हैं, नॉन अफेक्टेड है. मतलब नो मिल गया. नो जब मिलता है तो वो ट्रेट होता है रेसेसिव. ठीक है, इतना तो काम कर गया. यहां पर इतना चार्ट काम कर गया. हमेशा करेगा ये, किसी भी एग्जाम्पल में करेगा. पहला 100% अफेक्टेड, जितने भी अफेक्टेड है उनको काउंट करो और उनके पेरेंट्स को ढूंढो. अगर वो अफेक्टेड है यस, तो फिर वो डोमिनेंट ट्रेट है. अगर नहीं तो रेसेसिव फिक्स है. ठीक है. अब डोमिनेंट, इसके बारे में हम बात करेंगे. यस डोमिनेंट है. फिर आगे का स्टेटमेंट हमें क्या ढूंढना है कि वो एक्सलिंक्ट है कि ऑटोसोमल है. अब 100% अफेक्टेड मेल, 100% अफेक्टेड मेल, ये मेल अफेक्टेड है, ये फीमेल है. अब मेल के बारे में बात करनी. हैव अफेक्टेड मदर, अफेक्टेड मदर है. इसका प्रोजेनी हमने लिया ही नहीं, तो डॉटर इसकी हमें पता नहीं, लेकिन एक तो लागू हो गया. तो फिर क्या मिलेगा हमें? 100% ये पॉसिबल नहीं. फिर हम जाएंगे नो के तरफ. ठीक है. नहीं, यस, यहां पर जाना पड़ेगा. एस. क्या नो? दोनों में से इसके मदर के बारे में पता है, लेकिन उसके प्रोजेनी के बारे में पता नहीं है. तो फिर ये चार्ट यहां पर काम नहीं कर रहा. ठीक है. उसके लिए दूसरी ट्रिक मैं आपको बता दूं. लेकिन यहां तक का जो इंफॉर्मेशन है कहीं पर भी 100% काम करेगा, whether it is dominant और recessive. इतना तो फिक्स है, आपको आ गया. आगे की कंडीशन में आपको बता देता हूं. अब अफेक्टेड फीमेल है, उसकी डॉटर इज नॉट अफेक्टेड, उसका सन इज अफेक्टेड, उसका सन इज अनअफेक्टेड, इसकी डॉटर इज अफेक्टेड. देखिए, डॉटर में से एक अफेक्टेड है, एक नॉर्मल है. सन में से एक अफेक्टेड है, दूसरा नॉर्मल है. ओके. मदर इज अफेक्टेड. अब हम लोग कोशिश करेंगे इसको समझने की कि वो क्या, किस टाइप का डिसऑर्डर है. अब अगर इसके पास ऑटोसोम है और एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, तो यहां पर दोनों में से दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड अगर है, क्योंकि डोमिनेंट है, वो डोमिनेंट का आंसर हमें मिल गया, मतलब दोनों के दोनों अफेक्टेड है. हमें फाइंड आउट करना है कि वेदर इट इज ऑटोसोम और
ऑटोसोम है या फिर एक्स क्रोमोसोम है। तो यहां पर एक्स क्रोमोसोम हमें ऐसा लग रहा कि मदर अपना एक्स क्रोमोसोम इसको देगी और इसको भी देगी, ठीक है। ऑटोसोम अगर है तो इसको भी देगी और इसको भी देगी, यस, दोनों चांसेस है, ऑटोसोम के भी चांसेस है। डोमिनेंट है मतलब एक ही कॉपी है ना, एक फॉल्टी है, आइदर इट इज ऑटोसोम और एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये फॉल्टी, ये फॉल्टी, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हम लोग मानेंगे। अब देखिए, मदर के पास एक्स क्रोमोसोम एक फॉल्टी है, दूसरा नॉर्मल है, या फिर ऑटोसोम के बारे में अगर कंडीशन है तो एक नॉर्मल है एक फॉल्टी, बिकॉज इट इज डोमिनेंट, जो फॉल्टी है वो काम कर रहा, ठीक है। अब इसको क्या मिला, पहले हम लोग ऑटोसोम की बात करेंगे तो इसको नॉर्मल मिला, फादर तो नॉर्मल है, नॉर्मल मिला, ये नॉर्मल हो गया। इसको क्या मिला, ये फॉल्टी मिला, फादर से तो नॉर्मली मिल रहा ना, फॉल्टी मिला, तो ये डोमिनेंट होने के कारण यहाँ पर डिसऑर्डर मिल गया। यहाँ पर क्या हुआ, ये अच्छा वाला यहाँ पर ऑटोसोम चला गया, फादर से भी अच्छा वाला, यहाँ पर अच्छा वाला मीन्स नॉर्मल, यहाँ पर भी फॉल्टी मिल गया, ठीक है, आ गया सेम कंडीशन। अब ये ऑटोसोम के बारे में एकदम फिट हो रहा कि यहां पर इसको फॉल्टी मिला, उसने इस सन को नॉर्मल जीन दिया, इसको फॉल्टी दिया, इसको नॉर्मल दिया, क्वाइट पॉसिबल। सो ये ऑटोसोमल केस हो सकती है, कौन सी वाली, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। अब हम लोग एक्स क्रोमोसोम की बात करेंगे, दोनों में से एक एक्स क्रोमोसोम फॉल्टी है इसके पास, तो इसको नॉर्मल दिया, यस, इसको फॉल्टी दिया, पॉसिबल, इसको नॉर्मल दिया, इसको फॉल्टी दिया, पॉसिबल है। इसके पास एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है और एक फॉल्टी है, इसने इसको नॉर्मल दिया, इसको भी नॉर्मल दिया, लेकिन इसको फॉल्टी दिया। इट मीन्स ये जो एग्जाम्पल है दोनों भी केसेस में फुलफिल कर रहा है कंडीशन, देयरफॉर यहां तक हम लोग फिट कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि इट इज डोमिनेंट ट्रेट, बट वेदर इट इज एक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल, ये दोनों भी केसेस फुलफिल कर रहा, ठीक है। अगर हमारे किताब की बात हम लोग करेंगे तो फिर ये ऑटोसोमल हम लोग कंसिडर करेंगे, बिकॉज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का एग्जाम्पल अगर है हमारे टेक्स्ट के अनुसार, सो इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ओके। लेकिन नीट एग्जाम में हमें क्या पता कि वेदर इट इज द एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और एनी अदर, तो दोनों भी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होने वाले हैं, यू कैन चेक इट, ओके। अब इधर के एग्जाम्पल के पास आते हैं, तो यहां पर क्या हो गया, 100% अफेक्टेड प्रोजेनिस हाँ, अफेक्टेड पेरेंट्स नो, जितने भी अफेक्टेड है उनके पेरेंट्स नॉर्मल है, अफेक्टेड नहीं है, सो रिसेसिव हो गया। अब जितने भी अफेक्टेड फीमेल है, अफेक्टेड फीमेल, उनके फादर या फिर उनके सन में अफेक्टेड जीन है या नहीं, तो नो आंसर मिल गया, नो आंसर मिल गया, बिकॉज देखिए अफेक्टेड फीमेल है, उसके फादर में नॉर्मल जीन है, देयरफॉर ये क्राइटेरिया नो वाला है, नो वाला है तो ऑटोसोमल रिसेसिव बन गया। सो लाइक दिस वी कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अब ये चार्ट आपको लिख लेना है, इसको लर्न करना है या फिर इसको समझ लेना है। वेरी सिंपल ट्रिक क्या है कि 100% अफेक्टेड प्रोजेनी हैव अफेक्टेड पेरेंट्स, ये पहला स्टेटमेंट, तो उसके आंसर हमें दो मिल सकते हैं, एस और नो। एस मिल गया डोमिनेंट है, नो मिल गया रिसेसिव है। अब इसमें पहले हमें मेल के बारे में कंसिडर करना है। 100% अफेक्टेड मेल हैव अफेक्टेड मदर एंड डॉटर, मीन्स ये मेल है मतलब अपोजिट सेक्स, उसका कंसिडर करना है कि वो अफेक्टेड है या नहीं, उसकी मदर या फिर उसके डॉटर। अगर हमें एस मिलता तो फिर इट इज एस लिंक,
नो मिलता है तो इट इज ऑटोसोमल। यहां पर फीमेल के बारे में कंसिडर करना है, लेकिन उसके फादर और सन के साथ उसका रिलेशन कंसिडर करना है। एक्स मिल गया तो एक्स लिंक, नो मिल गया तो ऑटोसोम। बस यहां से इतना थोड़ा आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, बार बार इसको देखना है, समझ लेना है। ओके, अब इसके बाद आई विल गिव यू होमवर्क। अब होमवर्क क्या होगा आपका? नंबर ऑफ चार्ट्स, फिर आपको ढूंढ के निकालना है, ये लिख के देख के नो, बिना देख के आपको करना है। इसलिए इतना ये जो ट्रिक है ये आपको समझ लेना। यहां पर मैंने आपको जो एग्जांपल समझाया कि ये एक्स ऑटोसोमल भी हो सकता है, एक्स लिंक भी हो सकता है, ये दूसरा ट्रिक है इसका, ये वाला पहला ट्रिक है। ओके, सो आई होप कि जितने भी स्टूडेंट्स अपने स्टूडेंट्स है वो सारे के सारे पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सो दैट व्हेनेवर आई विल पोस्ट एनी वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन अगर दबा दिया तो आपकी बेल भी बजेगी वहां पर मोबाइल में कि आपका कुछ नोटिफिकेशन आपको मिल रहा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट आई डोंट हैव टू टेल यू कि मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया आप देख लो, इसकी जरूरत नहीं रहेगी। आपको पहले ही वो सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मे बी इट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। अगर जरूरत है तो और एक वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा, सो दैट जो कुछ भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपका बाकी होगा या फिर आपको जरूरत होगी उसके बारे में हम लोग कंसिडर करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो विल बी लास्ट वन। ओके, टिल देन सी यू।